Hello friends, so in this video I will try to analyze how I solve RS prelims 2023 पेपर in exam like situation। तो जब मेरे पास में सबसे पहले पेपर आया था तो मैंने जैसे इसको मतलब थोड़ा गो थ्रू करा था पेपर को, तो मैंने देखा कि फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन ये नॉर्मली साइंस से पूछ रहे हैं। तो मैंने बोला कि इसमें बैक साइड में जाते हैं और फिर पीछे से ही करते हैं ये वाला पेपर सॉल्व। तो इसमें मैं पूछा 150 क्वेश्चन पे, ठीक है। फिर मैंने सॉल्व करना चालू कर दिया डायरेक्ट। फिर इसमें पढ़ा कि जैसे विच एजेंसी इज़ फंडिंग अपग्रेडेशन ऑफ 801 किलोमीटर ऑफ 11 स्टेट हाईवेज इन राजस्थान स्टेट हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम सेकंड प्रोजेक्ट, ठीक है। इसका वर्ल्ड बैंक है, इकोनॉमिक सर्वे में डायरेक्ट दे रखा है। ओके, 149th क्वेश्चन, विच सेक्टर इज़ लाइकली टू शो हाईएस्ट इंक्रीज इन द रियल GSVA, ठीक है। सर्विस सेक्टर, ये वाला भी इकोनॉमिक सर्वे में डायरेक्ट दे रखा है। फिर ये वाला क्वेश्चन था 148, इसके अंदर था गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान इनेक्टेड द राजस्थान FRBM एक्ट इन ईयर। तो मुझे ये तो पता था कि जो इंडियन FRBM एक्ट है वो अपने 2005 में आया है, लेकिन इसका 2003 में आया है, सॉरी। लेकिन मुझे इसका नहीं पता राजस्थान, मैंने सोचा वो सेम ईयर में ही आया है, तो मैंने 2003 कर दिया था, जो गलत है। फिर इन राजस्थान द एनर्जी कंजर्वेशन डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 5 जून, 14 दिसंबर, 21 मार्च एंड 22 अप्रैल। तो इसके अंदर मुझे ये था कि जो मार्च में जो एनर्जी कंजर्वेशन है ना, मैंने उसके साथ में इसे कंफ्यूज कर दिया था। जो लास्ट फ्राइडे सैटरडे कुछ बनाते हैं ना अपने, जो मार्च के लास्ट में, तो मैंने इसकी वजह से 21 मार्च कर दिया था, जो भी गलत है। फिर आता है 146 क्वेश्चन, इन राजस्थान विच एजेंसी इज इंटरेस्टेड विद द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ PM कुसुम योजना कंपोनेंट ए। तो कंपोनेंट ए जो PM कुसुम का है वो किसके थ्रू अपने, ये अपने रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो इसके अंदर जैसे कि अपने कंपनीज दिखेंगे, पहले था राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी, हो सकता है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, इसका तो काम ही अलग है ना, ये तो हो ही नहीं सकता। तो ये तो मैंने हटा दिया था। एक था अपने राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, तो इसके अंदर विद्युत प्रसारण, ये तो अपने जो RVNL है, तो ये वाला भी काम नहीं करती होगी, तो ये भी मैंने हटा दिया था। और फिर एक होता है राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड। तो उत्पादन निगम लिमिटेड के अंदर क्या है कि जो ये अपने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, इनके थर्मल पावर प्लांट्स है, तो ये भी मैंने हटा दिया था। और इसका मैं करके आया था 1, जो कि सही है आंसर, ठीक है। अब आता है अपने 145th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर अटल भूजल स्कीम इन राजस्थान, ठीक है। तो ये वाली चीज़ तो अपन को पता थी कि अटल भूजल स्कीम है, ये वर्ल्ड बैंक के थ्रू इंप्लीमेंट होती है, और ये अराउंड 5-6 स्टेट्स में स्टार्ट हुई थी 2019 में, ऐसा कुछ मुझे इसके रिगार्डिंग पहले पता था। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे, अटल भूजल स्कीम हैज़ बिन रनिंग बाय गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान विद द फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब वर्ल्ड बैंक आना चाहिए, तो मैंने ये वाला ऑप्शन तो हटा दिया था यहाँ से। फिर आते हैं अपने सेकंड पे, द फोकस ऑफ दिस स्कीम इज ऑन बेटर मैनेजमेंट ऑफ ग्राउंड वाटर एज वेल एज टू प्रिवेंट इट्स रिड्यूसिंग लेवल, ठीक है। मॉडरेट स्टेटमेंट है, और ठीक है भाई, भूजल है तो ग्राउंड वाटर के लिए काम करेंगे, और ये तो नॉर्मल भी है, तो इसके मैं ओनली बी करके आया था, जो कि सही है। अतः 144th, एज पर द एडवांस एस्टिमेट्स ऑफ द ईयर 2022-23 वॉट परसेंट शेयर इन राजस्थान GSDP एस्टिमेटेड टू कंट्रीब्यूट इन इंडियाज नॉमिनल GDP, ठीक है। 5.18% डायरेक्ट इकोनॉमिक सर्वे से आना चाहिए। होता है 143rd, इन द ईयर कंट्रीब्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सब सेक्टर इन GSVA एट करंट प्राइसेस ऑफ सर्विस सेक्टर ऑफ राजस्थान वाज मैक्सिमम। ये हीरो से याद करवाया था विकास सर ने अपने स्प्रिंग बोर्ड से, तो मैंने ये, मेरे को याद था कि एच आना चाहिए होटल वाला, तो मैंने यहाँ से ये किया था और ये मेरा सही गया था, 143rd हो गया था। अब आता है 142nd, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट इज़ नॉट करेक्ट अबाउट द मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना ऑफ राजस्थान, ठीक है। ये वाला भी इकोनॉमिक सर्वे से डायरेक्ट क्वेश्चन था, मेरे को पता था ये 10 करोड़ तक का लोन देते हैं, तो 15 करोड़ वाला तो होगा नहीं, तो इसमें सेकंड और जो कि सही है। अब आता है 144st क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू फार्मास्यूटिकल सेक्टर इज नॉट करेक्ट, ओके। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोवाइडर ऑफ जेनरिक मेडिसिन, ठीक है। ये वाला तो नॉर्मल स्टेटमेंट था, ये मेरे को पता था कि सही है। फिर इसमें इंडिया हैज़ 80% मार्केट शेयर ऑफ ग्लोबल वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग, नहीं पता था, डाउट था मुझे इसमें। थर्ड आता है अपने, इंडिया इज रैंक थर्ड वर्ल्ड वाइड इन द प्रोडक्शन ऑफ फार्मा प्रोडक्ट्स बाय वॉल्यूम, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। एंड इंडिया इज रैंक 14th वर्ल्ड वाइड इन द प्रोडक्शन ऑफ फार्मा प्रोडक्ट्स बाय वैल्यू, ठीक है। तो मुझे इन तीनों स्टेटमेंट्स में डाउट था। सबसे पहले तो मैंने छोड़ दिया था, जब सेकंड राउंड मैंने किया था, तो इसके अंदर मैंने सोचा कि भाई जो ग्लोबल वैक्सीन है, वैक्सीन का 80% तो नहीं बनाता होगा वैक्सीन, तो मैंने ये सेकंड वाला किया था इसके अंदर, जो कि सही है। इसमें थोड़ा तुक्का भी था, लेकिन ठीक है ये। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ऑफ सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, इसमें मुझे जाने क्या हुआ था और मैंने जाने क्यों क्रेडिट रैशनिंग किया था, इसमें मैंने गलत कर दिया था, ये मेरा रॉन्ग हुआ था ये वाला 140। अतः 139th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टूल ऑफ फिजिकल पॉलिसी, तो इसमें मुझे पता था कि यार ये तो अपने इंटरेस्ट रेट है, तो मॉनेटरी पॉलिसी RBI ऊपर नीचे करता है, तो ये तो इजी क्वेश्चन था। 139 ऐसे किया था मैंने। 138, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू ऑटोमोबाइल सेक्टर इज नॉट करेक्ट, मुझे नहीं आता था, मैंने ये छोड़ दिया था ये वाला क्वेश्चन, नॉट अटेम्प्टेड। रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स इजी था,
अपने सिलेबस में डायरेक्ट दे रखा है ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स कि हमें 3 इंडेक्स तो पढ़नी चाहिए, एक तो हैप्पीनेस वाली हो गई, एक वो अपने पॉवर्टी इंडेक्स और एक अपने है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो इन तीनों से क्वेश्चन आता है 126, ये मेरा सही गया था। अब आता है 136, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पब्लिक गुड, कार्स, ईजी था क्वेश्चन। अब आता है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन शोज द फॉर्मूला ऑफ ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट। तो इसके अंदर से जब मैंने ये चारों करके देखे ना, तो मेरे को नॉर्मली यही लग रहा था कि फिजिकल डेफिसिट का मतलब कि टोटल खर्चा जो कि अपने इनकम से ज़्यादा हो गया है। तो इसमें सारी की सारी बोरोइंग्स मैंने ऐड कर दी थी। मेरे को इन तीनों में से, इन चारों में से सबसे अच्छा ऑप्शन थर्ड ही लग रहा था और सबसे अप्रोप्रिएट भी, इसलिए मैं थर्ड करके आया था, जो कि सही है। और था 134 क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंदिरा गांधी अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। ओके, ठीक है। इट गारंटीज पर ईयर 125 डेज एम्प्लॉयमेंट फॉर फैमिलीज रिसाइडिंग इन अर्बन एरियाज। ठीक है, 125 डेज कर दिया था, एमजी नरेगा में भी कर दिया था और इसमें भी कर दिया था। ठीक है, तो यहाँ से मैंने ये कर दिया था और इसमें ये वाला सही करा था। फिर आता है अपने सेकंड वाला। सेकंड में क्या है, आफ्टर रजिस्ट्रेशन द एलिजिबल कैंडिडेट टू बी प्रोवाइडेड एम्प्लॉयमेंट 30 डेज। मुझे ये तो पता था कि जो एमजी नरेगा वाला है उसके अंदर अपने 15 डेज हैं, तो इसमें 30 डेज़ कैसे हो सकता है, इसलिए मैंने इसको रॉन्ग किया था और इसमें ओनली वन इज करेक्ट करके आया था, जो कि आंसर भी सही है। और था 133 इन्फ्लेशन के बारे में पूछा था, इंडियन इकोनॉमी से क्वेश्चन है कि इसके अंदर बोल रहा है कि हेडलाइन इन्फ्लेशन के बारे में बात कर रहा है। एक तो एक मिनट रुकिए, एक तो हेडलाइन इन्फ्लेशन के बारे में बात कर रहा है ये, और एक कर रहा है ये कोर इन्फ्लेशन के बारे में। नॉर्मल इंडियन इकोनॉमी से टॉपिक है, ये वाला इजी है स्टेटमेंट, मैं बोथ करके आया था और ये वाला सही है। आता है 132, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ से अपने स्टेट पॉलिटी चालू हो रही है, ठीक है। यहाँ तक अभी तक जो भी क्वेश्चन थे वो इकोनॉमिक सर्वे से थे मेनली, और वो नॉर्मली सारे सही थे, और जो अपनी स्प्रिंग बोर्ड की जो बुक है ना उसके अंदर से सब मिल रहे हैं, ठीक है। होता है 132, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ राजस्थान। ओके, इट वॉज कंस्टिट्यूटेड इन द जुलाई 1994 अंडर आर्टिकल 243 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ईजी था, ये स्टेट में पता भी था, और लास्ट ईयर भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था अपने RS 2021 वाले प्रीलिम्स में। उसमें कुछ जुलाई 1994 के बदले शायद दिसंबर दिया था, और वो वहाँ पे रॉन्ग किया था, तो इसलिए इसका मंथ भी आता था, ठीक है। इससे यहाँ से ये वाला सही हो गया। इट इज़ अ सिंगल मेंबर कमीशन हेडेड बाय द स्टेट इलेक्शन कमीशनर। ठीक है, ये वाला मेरे को फैक्ट आता था, और इसमें बोथ आर करेक्ट, ठीक है। 132 हो गया। A committee constituted in 2014 under the chairmanship of Narpatmal Lodha is related to which of the following subjects? Okay, ह्यूमन राइट्स, पंचायती राज, लोकायुक्त एंड गवर्नर। मुझे ये पता था कि देखो ह्यूमन राइट्स तो नहीं है और गवर्नर भी नहीं है, क्योंकि गवर्नर की कमिटीज़ हम नॉर्मली पढ़ते हैं अच्छे से। मुझे लगा पंचायती राज और एक लोकायुक्त, इन दोनों में मुझे कन्फ्यूजन था, लास्ट में पंचायती राज कर आया है, लेकिन इसका आंसर है लोकायुक्त। ठीक है, ये वाला मेरा रॉन्ग हुआ था। और था 130, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द राजस्थान स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। ओके, पढ़ते हैं। कमीशन एज 1 चेयरपर्सन एंड 4 मेंबर्स। मैंने बोला यहाँ पे इसको रॉन्ग कर दिया था, क्योंकि मेरे को पता है कि जो 1+4 है वो तो NHRC में है, और 1+2 है वो अपने अपने इसके अंदर है, स्टेट वाले ह्यूमन राइट कमीशन में, तो मैंने फर्स्ट को रॉन्ग कर दिया था, ठीक है। और एट प्रेजेंट जस्टिस GK व्यास, मैंने इसको GK व्यास करके याद किया था, गोपाल कृष्ण व्यास को इट इज़ चेयरमैन। ठीक है, मुझे ये पता था, ये वाला फैक्ट था नॉर्मली, ओनली सेकंड इज करेक्ट, ठीक है। 130 ऐसा मेरा सही हो गया था। अब आता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम इज एसोसिएटेड विद स्लोगन कोई भूखा ना सोए। इसके अंदर मैं दो स्कीम में थोड़ा कंफ्यूज था फिर भी, जैसे रोज़गार गारंटी उसको तो हटा दो, बाल गोपाल वो कुछ उनको मिल्क की स्कीम है अपने चिल्ड्रन के लिए, तो ये दोनों तो मैंने हटा दिए थे। एक आता है अपने थर्ड वाला, एक आता है फोर्थ वाला। तो इसमें इंदिरा रसोई योजना है ना, ये मेरे को नॉर्मली लग भी रहा था, और फिर इसमें अभी रूरल इंदिरा रसोई योजना भी चालू की है, उसके अंदर भी ये स्टेटमेंट था, मैंने थर्ड करा है। लेकिन जो ऑफिशियल आंसर किया है उसके अंदर शायद इसके अंदर दूसरा दे रखा है कोई सा, या तो फोर्थ दे रखा है या थर्ड दे रखा है, फोर्थ दे रखा है शायद। तो इसका देखते हैं, बाद में RPSC के आंसर देते हैं, लेकिन मैं इसमें थर्ड लगा के आया था। ओके, होता है 128, इन अप्रैल 2023 ए बेंच ऑफ राजस्थान स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन इज अप्रूव्ड बाई स्टेट गवर्नमेंट टू बी एस्टेब्लिश एट विच सिटी। ओके, कोटा, उदयपुर, अजमेर, जोधपुर। मुझे ऐसा लगा कि अजमेर जोधपुर में नहीं है और ये उदयपुर में किया है, लेकिन इसका राइट आंसर जोधपुर है। ये मेरा सिली मिस्टेक हो गई थी, मेरे नोट्स में भी है, ये करंट अफेयर्स में भी है, लेकिन मेरा ये वाला गलत गया था। ओके, अब होता है 127, थ्रू विच अमेंडमेंट एक्ट द एक्सिस्टिंग विलेज लेवल वर्कर्स हैव बीन सब्सटीट्यूटेड बाय ग्राम विकास अधिकारी। जो अपने वीडियो वाला होता है, ये अपने कौन से उससे आया था, तो मेरे को ये बताया, जब मैंने 2021 वाला दिया था ना RS का प्रीलिम्स, उसके अंदर ऐसा कुछ आया तो था, न्यूज़पेपर में भी आया था, कुछ कटिंग वटिंग आई थी, तो मैंने उसके हिसाब से कहता 2021, और ये मेरा सही भी है। होता है 126, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ राजस्थान अर्बन ड्रिंकिंग वाटर सीवरेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड।
राजस्थान आवास विकास इंफ्रास्ट्रक्चर, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस एंड डेवलपमेंट, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड, 4 थे। ये वाला मैंने लास्ट में किया था, सबसे लास्ट वाला शायद मेरा यही वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट होगा। इसमें मैंने यहाँ से पढ़ा था, ये हिंदी वाले से पढ़ा था। इसके अंदर मुझे लगा कि यार जो ये कंपनी जो बनाई है ना, कॉर्पोरेशन लिमिटेड मतलब कोई कंपनी बनाई है, तो ये वाली जो कंपनी है ना, इसका जो इनकॉर्पोरेशन है वो इन्होंने बाद में किया होगा। क्योंकि अपने इकोनॉमिक सर्वे में पढ़ते हैं राजस्थान हाउसिंग बोर्ड है वो 1960s 70s में कभी बना है। तो भाई जब अपने बन गया होगा तो इसको इस कंपनी के अंदर थोड़ी डाल सकते हैं ये। तो इसलिए मैं इसका राजस्थान हाउसिंग बोर्ड करके आया था। ये वन ऑफ द लास्ट क्वेश्चन था जो मैंने अटेम्प्ट किया था पेपर में, और ये मेरा सही है। चलो ठीक है, बाय बाय।